तो बांग्लादेश की जो है शेख हसीना, उनके लिए कहा जा रहा है कि वो इंडियन गवर्नमेंट से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जी उनकी गवर्नमेंट को बचाया जाए। तो वो इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है अगर वो इस तरह की बात करें तो? पता नहीं, ये तो शेख हसीना जी को ही पता होगा कि इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है। दिस आई डोंट नो, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जिस तरीके से चाइना से लोन्स लेके जिस तरीके से भारी भारी इंफ्रास्ट्रक्चर के लोन लिए ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जिसकी जरूरत नहीं थी, हम्म। वो बहुत बुरे हाल में फंस गए हैं, बहुत बुरे हाल में फंस गए हैं। और वहां पे पेट्रोल को लेकर सड़क पे प्रोटेस्ट शुरू हो गई हैं। और एक बांग्लादेश में एक तासुर ये है कि जिस दिन श्रीलंका जैसे प्रोटेस्ट शुरू हो गए तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो वो कोशिश कर रही है, फिर भारत से बात कर रही है कि भारत कुछ करे इसमें। इंटरवेंशन इंटरवेंशन मतलब फाइनेंशियल इंटरवेंशन, डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन, कुछ ऐसी चीज करे, भारत बातचीत करे, क्योंकि भारत का रसूख तो है ही, भारत की पहुंच तो है ही, भारत के पास पैसा है। भारत कुछ करे, बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करे, कुछ करे, लोन्स दे, मुझे नहीं पता, बट हाँ ये मैंने भी सुना है कि ऐसा हो रहा है। और भारत की इकोनॉमी आपके ख्याल से कि काफी स्ट्रांग चल रही है? आपको आपको लगता है कि आगे जाके जो है, जो नेक्स्ट 25 ईयर्स हैं, उसमें जैसे एक स्टेटमेंट भी आया था, मैंने कहीं पढ़ा था मोदी जी का, कि उन्होंने कहा कि उसको कहीं से कहीं मतलब जैसे एक बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर जो है वो भारत की नजर आएगी। तो उसमें क्या बात हो सकती है? इकोनॉमी ही एक चीज ऐसी है जिसको ज्यादा स्ट्रांग करें तो कुछ बदला जा सकता है। इकोनॉमी बात की बात है, एजुकेशन, आरजू जी, चाबी एजुकेशन है, चाबी इकोनॉमी नहीं है। आप किसी भी मुल्क का अगर एजुकेशन ठीक कर देंगे ना, उसकी इकोनॉमी, उसका डिफेंस, उसकी फॉरेन पॉलिसी, सब कुछ लाइन पे आ जाएगी। और ये बात मोदी जी जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। उन्होंने बोला है कि भारत को 25 साल के अंदर पूरी तरीके से डेवलप्ड कंट्री बनाना है। तो मोदी जी ने क्या करा कि लाल किले की प्राचीर में खड़े होकर रोड मैप दिया है एक। पहले हमें समझना पड़ेगा उन्होंने बोला क्या है। हम्म। दिस इज अ रोड मैप। उन्होंने आपको नक्शा बना के दे दिया कि बॉस आप जाओ इधर, यू गो देयर। अब मिनिस्ट्रीज वर्कआउट करेंगे रोड मैप कैसे कंप्लीट करा जाएगा। ठीक है, आपका किस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, आपका किस लेवल का और चीजें होनी चाहिए आपके। क्या आप जो मेडिकल सहूलियात हैं वो आवाम को आप फराम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एजुकेशन का क्या मामला है आपका, आपकी इकोनॉमी का क्या मामला है। ये सब जो चीजें हैं इन पे काम चल रहा है। इकोनॉमी अच्छी चल रही है लेकिन और अच्छी चलनी चाहिए। हमारे हमारे स्टेट्स हैं जो जिन्होंने $1-1 ट्रिलियन के टारगेट ले रखे हैं। यूपी ने ले रखा है, महाराष्ट्र का मामला है जो दे विल टेक। इनफैक्ट बॉम्बे का ही करीब 300, 350, $400 अरब का बॉम्बे का ही जीडीपी है, सिर्फ बॉम्बे शहर का। तो ये सब हमारे 2-3 स्टेट्स हैं विच आर वेरी केपेबल ऑफ बीइंग $1 ट्रिलियन स्टेट्स। तो आरजू जी ये करेंगे और इस तरीके से इकोनॉमी बनेगी इंडिया की 5 ट्रिलियन की, और 15 ट्रिलियन की भी बनेगी गॉड विलिंग। और ये सब होगा। तो इसके पीछे बेसिकली क्या हुआ ना कि मोदी जी ने जब लाल किले से बोला, मैं कई बार लोगों, मेरे पाकिस्तानी दोस्त ने बोला भी कि मोदी जी ने जो बात बोली, मैंने बोला बात नहीं बोली। मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्पीक्स फ्रॉम रेड फोर्ट, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी बयान कर रहे होते हैं, वो अपनी राय नहीं देते। वो एक प्राइवेट राय नहीं है कि ड्राइंग रूम में बैठे मैंने आपको एक स्टोरी सुना दी कि आरजू जी अच्छा इंडिया की इकोनॉमी ऐसी चलेगी ना, नहीं। दिस इज पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है उसको बयान करा है। यानी कि इंडिया जब 100 साल की आजादी हो जाएगी भारत की, when India completes 100 years of independence, India should be a fully developed country, like any country in Europe, like America, like any other country. डेवलपमेंट मतलब ये नहीं कि आप सबसे बड़े सुपर पावर होंगे दुनिया में, या सबसे ज्यादा आपकी मिसाइलें होंगी या न्यूक्लियर बॉम्ब होंगे। दैट इज नॉट डेवलपमेंट। आपका हर एक बच्चा पढ़ा लिखा होगा, आपका वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सबको एक्सेस टू टॉप क्लास हेल्थ केयर होगी, सबकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो एक खास ग्लोबल लेवल पे पहुंच जाएगी, लोगों का एक खास लेवल का इन्वेस्टमेंट आएगा, भारतीय खास लेवल। और अभी जो इंडिया की ग्रोथ है ना, वो थोड़ी सी ऐसी है कि जैसे इंडिया के गौतम अदानी हैं, वो दुनिया के टॉप 10 में आ गए हैं, नंबर 4 या नंबर 5 ऐसे ही हैं गौतम अदानी। बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया। फिर मुकेश अंबानी भी ऐसे हैं। फिर कुछ लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, जो दिन में सिर्फ एक बार खाना खाते हैं। ये इसको हमने मैनेज करना है किसी तरीके से ना, कि जो अमीर हैं वो तो अमीर बने ही, लेकिन जो गरीब हैं उनको भी ऊपर लाया जाए। तो इसके लिए कई सारी पॉलिसीज हैं जो सरकार लेकर आ रही है। और मुझे लगता है हो जाएगा, मुझे लगता है 25 साल से पहले हो जाएगा ये। बट मोदी जी ने 25 साल का दिया है,
बट मुझे लगता है 25 साल से पहले हो जाएगा, कर देंगे। एटलीस्ट सोचा तो उन्होंने, कम से कम सोच तो रहे हैं वो कि इस तरह से होना चाहिए। तो कहा जाता है जो अर्जुन जी, सोचता है। नहीं अर्जुन जी, सोचना वोचना नहीं है इनका, ये बहुत खिलाड़ी लोग हैं ये लोग, ये सोचा नहीं है, कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मोदी जी, ठीक है, मोदी जी, इसमें सक्सेशन प्लानिंग होगी कि मोदी जी के बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा देश का, कौन अगला फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, हमारी क्या पॉलिसीज होंगी। ये पूरा एक इकोसिस्टम है जो तैयार करा जा रहा है भारत में। इट्स नॉट जस्ट कि उन्होंने सिर्फ सोच के बोल दिया क्योंकि उनको 15 अगस्त को कुछ तो बोलना था, तो चलो बोल देते हैं, चलो मजा आएगा, एक चीज नहीं। इसके पीछे मैं बता रहा हूँ, स्पीच के पीछे एक पूरे साल की तैयारी होगी और इसके ऊपर काम ऑलरेडी चल चुका है। इतना मुझे पता है, क्या काम है दिस आई डोंट नो, बट दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एक्टिवली वर्किंग ऑन इट। ये मैं बता रहा हूँ, ये कर भी देंगे ये लोग, ये कर देंगे। मोदी जी ने आह्वान दे दिया ना, लोग लग जाएंगे पीछे, मैं बता रहा हूँ इसके।